गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिलेजिनेला को स्टडी कर रहे थे। सिलेजिनेला के पिछले वीडियो में हमने देखा कि सिलेजिनेला को लाइकोफाइटा डिवीजन में रखा गया है और इसे लिगुलोप्सिडा क्लास में रखा गया है क्योंकि इसमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है। इसका कॉमन नेम स्पाइकमोस है। लिगुल सिलेजिनेला की जो अधिकतर स्पीसीज है उनमें प्रोस्टेट और डोर्सीवेंट्रल स्टेम पाया जाता है और इन पर 4 रोज में लीव्स पाई जाती है। जो 2 डोर्सल रोज हैं उनकी लीव्स स्मॉल होती है और 2 वेंट्रल रोज की लीव्स साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसे हिटेरोफिलम सेक्शन में रखते हैं। सिलेजिनेला की वो स्पीसीज जो इरेक्ट हैं उनमें लीव्स एक ही प्रकार की होती है और स्टेम पर स्पायरली अरेंज्ड होती है, इसलिए इसे होम्योफिलम सेक्शन में रखते हैं। हिटेरोफिलम सेक्शन के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला क्रूसियाना, सिलेजिनेलो लेपिडोफिला, और होम्योफिलम सेक्शन के एग्जाम्पल है सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस। सिलेजिनेला का जो प्लांट है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो स्टेम, लीव्स और रूट में डिफ्रेंशिएटेड होती है। स्टेम ब्रांच्ड होता है और हिटेरोफिलम सेक्शन में यह डोर्सीवेंट्रल और प्रोस्टेट होता है। होम्योफिलम सेक्शन में यह इरेक्ट होता है। स्टेम पर लीव्स प्रेजेंट होती है। लीव्स सिंपल होती है, सेसाइल होती है। एक सिंगल वैस्कुलर सप्लाई उसमें एंटर करती है जो उसके टिप तक पहुंचती है। लीव्स माइक्रोफिलस प्रकार की होती है। लीफ गैप्स इसमें नहीं बनते हैं। लीफ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। रूट्स इसमें एडवेंटाइटिस प्रकार की होती है जो राइजोफोर्स के टिप से या स्टेम से निकलती है। आज हम इसकी दो जो स्पेशल स्ट्रक्चर लिग्यूल और राइजोफोर तथा स्टेम और लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लिग्यूल को स्टडी करते हैं। सिलेजिनेला में जो लीफ है उसकी अपर सरफेस पर बेस की तरफ एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। लिग्यूल का शेप टंग लाइक हो सकता है या अलग अलग स्पीसीज में यह डिफरेंट भी हो सकता है। जो मैच्योर लिग्यूल होता है उसमें एक बेसल प्रोमिनेंट पार्ट होता है जिसे ग्लोसोपोडियम कहते हैं। यह वैक्यूलेटेड और थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है। इसका जो अपर एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो स्मॉल सेल्स का बना हुआ होता है और जिसकी थिकनेस 1 सेल थिक होती है। लिग्यूल जो है इसका कोई स्पेशल फंक्शन ज्ञात नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार यानी डिफरेंट वर्कर के अनुसार लिग्यूल जो है वो एक सिक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो वाटर और कभी कभी म्यूसिलेज को सीक्रेट करती है जिससे यंग लीफ और स्पोरेंजियम मॉइस्ट रहती है। चूंकि जो लिग्यूल है उसका डेवलपमेंट लीफ के डेवलपमेंट के साथ ही हो जाता है, इसलिए यह यंग लीफ को और जो स्पोरेंजियम होती है उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। राइजोफोर जो इसके डायग्राम बी में दिखाई दे रहे हैं, राइजोफोर जो सिलेजिनेला की अधिकतर डोर्सीवेंट्रल स्पीसीज होती है उनमें स्टेम से लीफलेस और पॉजिटिवली जियोट्रोपिक स्ट्रक्चर्स निकलती है। उन्हें हम राइजोफोर्स कहते हैं। राइजोफोर्स 2 ब्रांचेज स्टेम पर 2 ब्रांचेज के बीच में से निकलती है और यह पार्ट एंगल मेरिस्टेम कहलाता है। एंगल मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप है जो स्टेम की 2 ब्रांचेज के बीच में पाया जाता है।
जो स्लेजिनेला की क्लाइंबिंग स्पीसीज हैं उनमें जो राइजोफोर्स के टिप हैं वो पैड लाइक थिकनिंग बना लेते हैं और क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। राइजोफोर की जो मॉर्फोलॉजिकल नेचर है वह कंट्रोवर्शियल है। कुछ इसे रूट मानते हैं, कुछ इसे शूट कंसीडर करते हैं और कुछ के अनुसार यह ऑर्गन ऑफ सुई जेनरिस होते हैं। तो राइजोफोर के जो रूट लाइक करैक्टर्स हैं वो इस प्रकार से है कि ये पॉजिटिव जियोट्रोपिक होते हैं, इन पर कोई लीफ प्रेजेंट नहीं होती और इनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो रूट से मिलती है और इनमें जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो स्टील पाई जाती है वह मोनोस्टीलिक होती है, यानी एक ही स्टील पाई जाती है, जबकि स्टेम में पॉलीस्टीलिक कंडीशन होती है। इनके राइजोफोर के स्टेम लाइक कैरेक्टर्स निम्न है। इनका ओरिजिन एक्सोजीनस प्रकार का होता है जबकि रूट का ओरिजिन एंडोजीनस टाइप का होता है। इनमें रूट कैप्स नहीं पाई जाती है, इनमें रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं और ये विशेष प्रकार के मेरिस्टेम जिसे एंगल मेरिस्टेम कहते हैं जो स्टेम की दो ब्रांचेज के बीच में पाया जाता है उससे इनका डेवलपमेंट होता है। और एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में जब हम राइजोफोर्स को रखते हैं तो यह लीफ बियरिंग शूट में चेंज भी हो जाते हैं। बोवर और गीबल ने इन्हें ऑर्गन ऑफ सुई जेनरिस कंसीडर किया। जो टर्म सुई जेनरिस है यहाँ इस बात को बताती है कि राइजोफोर ना तो रूट है ना ही स्टेम, बल्कि ये एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। लेकिन शाउट के अनुसार ऑर्गन सुई जेनरिस वह ऑर्गन होता है जिसमें नोवेलिटी होती है और जो किसी दूसरे ऑर्गन के मेटामॉर्फोसिस से नहीं बनता है। इसलिए शाउट बावर और गिबल से डिसएग्री हुए और उन्होंने राइजोफोर्स को सुई जेनरिस स्ट्रक्चर नहीं माना क्योंकि इसमें कुछ करैक्टर स्टेम के और कुछ करैक्टर रूट्स के पाए जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। जो स्टेम है, स्टेम के वैस्कुलर रीजन में या स्टिलर रीजन में स्लेजिनेला के वेरिएशन पाई जाती है, डिफरेंट स्पीसीज में भी वेरिएशन पाई जाती है और कभी कभी सेम स्पीसीज के स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स में भी वेरिएशन पाई जा सकती है। यहाँ डायग्राम जो ए है वह स्लेजिनेला क्राइसोक्यूलोस का टीएस है और बी जो है वो स्लेजिनेला क्रूसियाना का टीएस है। हमें केवल एग्जाम में एक ही डायग्राम बनाना होता है। स्लेजिनेला में सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है और ये थिन वाल्ड बैरल शेप्ड सेल्स होती है। इनमें बाहर की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, सेल्स कलरलेस होती है और स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है। कॉर्टेक्स बहुत सारी लेयर्ड का बना हुआ होता है। जो आउटर लेयर्स होती है वो थिक वाल्ड सेल्स की बनी हुई होती है और स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, जबकि जो इनर लेयर्स हैं वो थिन वाल्ड पैरेनकाइमा की बनी हुई होती है और उनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर की तरफ एक लार्ज एयर स्पेस पाया जाता है जिसमें ट्रेबिक्यूली की हेल्प से स्टील सस्पेंडेड रहता है।
ट्रेबिक्यूली जो है यह मॉडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स हैं और इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। ट्रेबिक्यूली जो सेल्स हैं वो एक्चुअली एंडोडर्मल सेल्स हैं। डेवलपमेंट ट्रेबिक्यूली के डेवलपमेंट के दौरान जो एंडोडर्मल सेल्स हैं उनमें रेडियल इलोंगेशन होता है, जिसके कारण सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और जिसके कारण एयर स्पेस बन जाता है। और ये जो इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स हैं यह ट्रेबिक्यूली कहलाती है। ट्रेबिक्यूली में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है और जब एंडोडर्मल सेल्स का रेडियल इलोंगेशन हो रहा होता है तो इनमें डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण ट्रेबिक्यूली दो या अधिक सेल्स की एक फिलामेंट बन जाती है। स्टील सेंटर में पाया जाता है जो सस्पेंडेड होता है एयर स्पेस में, और स्टील जो है वो प्रोटोस्टील टाइप का पाया जाता है। अगर हम राइनिया से शुरू करें तो राइनिया में हमने स्टडी किया था, वहाँ प्रोटोस्टील था। साइलोटम के राइजोम में भी प्रोटोस्टील था। उसके एरियल शूट में भी प्रोटोस्टील था, लेकिन वहाँ एरियल शूट में जाइलम के बीच में पित्त बन जाने के कारण वहाँ साइफोनोस्टीलिक कंडीशन भी आ गई थी। उसके बाद हमने लाइकोपोडियम को स्टडी किया था। लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज में भी प्रोटोस्टील ही था, हालांकि जो प्रोटोस्टील थी उसकी अलग अलग टाइप्स इसकी डिफरेंट स्पीसीज में पाई जा रही थी। सिलेजिनेला में भी प्रोटोस्टील ही पाया जाता है। प्रोटोस्टील में सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे पेरिसाइकिल बोलते हैं। सेंटर में जाइलम होता है, जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए फ्लोएम होता है, और इसमें जो जाइलम है वो एक्जार्च कंडीशन में पाया जाता है, अर्थात जो प्रोटोजाइलम है वह बाहर की तरफ होता है। इसकी सिलेजिनेला जो है, इसकी सिलेजिनोइडिस में तो मोनोस्टिलिक कंडीशन होती है। सिलेजिनेला क्राइसोक्यूलोस में भी मोनोस्टिलिक कंडीशन होती है, जबकि सिलेजिनेला क्रूसियाना में डाइस्टिलिक कंडीशन होती है। उसमें दो स्टील पाई जाती है, यानी दो स्टील पूरे स्टेम में फैली रहती है। जो सिलेजिनेला विल्डेनोवी है उसमें 3 या कभी कभी 4 प्रोटोस्टील भी पाई जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जो टेरिडोफाइटा है वो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स होते हैं और इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, लेकिन सिलेजिनेला ओरिगेना, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला डेंसा, इनमें स्पष्ट वेसल्स भी पाई जाती है। सिलेजिनेला की जो लीफ है उसमें एक अपर एपिडर्मिस पाई जाती है, एक लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन लोअर एपिडर्मिस पर यह स्टोमेटा ज़्यादा नंबर में होते हैं। लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है जो पैरेन्काइमेटस होता है, और मेसोफिल टिश्यू में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। मेसोफिल टिश्यू में थिन वॉल्ड सेल्स होती है और जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जो सेल का लीफ का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पर वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर सप्लाई पाई जाती है, और वैस्कुलर बंडल में सेंटर में जाइलम होता है, उसको चारों तरफ से घेरे हुए फ्लोएम होता है, और फ्लोएम के बाहर की तरफ भी पैरेन्काइमेटस सेल्स उसे चारों तरफ से घेरे रहती है। इस प्रकार वह एक बंडल शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। स्टूडेंट्स, जो सिलेजिनेला है इसमें
लिग्यूल पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। ग्लोसोपोडियम क्या है, इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। राइजोफोर क्या है और राइजोफोर की मॉर्फोलॉजिकल नेचर पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। सिलेजिनेला के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में एक शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। सिलेजिनेला की वो स्पीसीज जिनमें वेसल्स पाई जाती है, उनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। और सिलेजिनेला की जो लीफ है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पर भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को शॉर्ट नोट्स और एग्जाम्पल्स के रूप में तैयार कर लें।